कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में भाई आपके ये बैकलॉग्स जो आपके क्लास 9th में लग सकते हैं, उससे आपको बचाने के लिए आज मैं आपको ऐसी कुछ चीजें बताऊंगी जिनके माइट भी अगर यूनिट टेस्ट में या फिर नॉर्मल जो आपके टेस्ट हो रहे हो डे टू डे में, उसमें भी मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं और आप उन गलतियों से क्या सीख करके कैसे उन्हें ठीक करके अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो मेक श्योर जरूर करना, छोटू सा सेशन है, आप स्टार्ट से लेकर एंड तक आप इसको जरूर चेकआउट कर रहे हो। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन की भाई कैसे क्या करना है। तो सबसे पहली चीज, तो बैकलॉग क्यों आते हैं स्कूल्स में? सबसे पहली चीज, आपको जो भी असाइनमेंट्स या होमवर्क या फिर जो भी टेस्ट वगैरह आपको प्रिपेयर करने के लिए टीचर देती है, आप उसको अवॉइड करते हो, टाइमली उस चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं करते हो, या तो आपने किसी रीजन से अपनी क्लासेस वो मिस कर दी होती हैं जिसकी वजह से आपको अपडेट्स नहीं मिलते कि मैम ने कल कोई सरप्राइज टेस्ट बोला है या कल कोई इस टॉपिक का टेस्ट बोला है या कल इस टॉपिक का मैम प्रैक्टिस करवाएंगी क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन या टेस्ट आप तभी नहीं कर पाते हो जब आपने क्लासेस मिस की होती हैं, या फिर इसी रीजन की वजह से आपकी प्रोग्रेस धीरे धीरे करके डिले हो जाती है। और यही क्या बढ़ाता है? प्रेशर कुकर हमारे दिमाग को, हमारा स्ट्रेस इंक्रीज करता है। तो भाई मेन प्रॉब्लम तो आपके साथ ही है, आप ही गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आपके यूनिट टेस्ट में या नॉर्मल टेस्ट जो आपके एकेडमिक पूरे करिकुलम में एकेडमिक रिजल्ट में एड ऑन होंगे वो कम हो रहे हैं, इसीलिए आपका ओवरऑल परसेंटेज इतना गिर जाता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जब भी जो भी डेडलाइन जिस टेस्ट की दी गई है, जिस होमवर्क की जो डेडलाइन आपको दी गई है, जो असाइनमेंट आपको जिस डेट पे करना चाहिए आप उस डेट पे नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू योर बैकलॉग्स, इट विल लीड टू योर लो मार्क्स। तो बस अब देखो, करना कुछ नहीं है। आई नो बहुत सारे बच्चे कभी कभी ये प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, ये प्रॉब्लम्स की वजह से आपका ओवरऑल रिजल्ट बिगड़ जाता है, जो कि फैक्ट है। अगर आपने एक किसी टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो वो टेस्ट आपके बाकी टेस्ट को कवर अप कर सकता है, लेकिन आपका ओवरऑल परसेंटेज नहीं इंप्रूव कर सकता जो आप सोच रहे हो लाने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले अपना सारा असाइनमेंट और अपने डिटेल्स जो भी आपने स्कूल में पढ़ी हैं या जो भी आपके टीचर ने आपको बताई हैं, छोटी सी नोटबुक बना लो, उसके अंदर लिख लो कि इस दिन पे हमें ये करना है। दैट इज नोन एज द टू डू लिस्ट। भाई जिस दिन पे आपको जो डेडलाइन जिस चीज की मिली है उसको नोट डाउन करके रखो। अगर इनकेस आप भूल जाते हो, नहीं भूल जाते हो, तो इसमें भी आपकी गलती है, ना भूलने की वजह से भी आप उसको टाइम पे नहीं डिलीवर कर रहे हो। भाई कुछ लोग तो भूल जाते हैं तो समझ में आता है कि भूल गए इसीलिए नहीं हो पाया, बट उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको इंप्रोवाइज करने के लिए वो अपनी चीजों को नोट डाउन करके रखते हैं। तो अगर आप चीजें भूल जाते हो तो बस काम होकर के अपने सारे असाइनमेंट, टेस्ट की डेट्स, होमवर्क की डेट्स मेंशन कर लो अपने पास कि कौन से दिन पे मुझे क्या करना है। स्कूल की डायरी होती है भाई, उसी के पीछे यूज करो। पूरे साल भर तो वो डायरी फिल होती नहीं है, डायरी सिर्फ उसलिए फिल होती है कि हमारा कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग है या फिर कोई भी चीज है वो हमारी टीचर उसमें मेंशन करवाती, तो उसके ही लास्ट पेज को आप यूटिलाइज कर सकते हो। सिंपल सी बात है। और ये सब करने की वजह से आपका जो वर्कलोड आता है, आपकी कोचिंग का, आपकी स्कूल का, कोई भी टेस्ट हो रहा है, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश करोगे उसको, और जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो भी करोगे। इसकी वजह से ही आपके सारे टीचर्स आपको एक चीज बोलते हैं, दैट इज क्रिएट योर ओन स्टडी शेड्यूल। यही स्टडी शेड्यूल आपके असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स, टेस्ट आपको सब टाइम से कंप्लीट करने में, सब टाइम से पढ़ने में हेल्प करते हैं। इसीलिए ही आपके टीचर्स इस चीज पे फोकस करते हैं। तो भाई इन्हीं सब चीजों को ओवरकम करके आप अपने मार्क्स को, अपनी बैकलॉग्स को इंप्रूव कर सकते हो। और मेरी बात याद रखना ये चीज, आप अगर एक टेस्ट में परफॉर्म करोगे और आपने बाकी सारे 5 टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो वो आपका अच्छा परफॉर्मेंस वाला टेस्ट उन सबको कवर अप कर सकता है, लेकिन आपके ओवरऑल परसेंटेज को वो नहीं इंक्रीज कर पाएगा। किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर आपका परसेंटेज डाउन होता है तो वो आपके पूरे रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। इसीलिए बोला जाता है हर एक सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटी में रखना है। जो सब्जेक्ट में आप वीक हो उसको हाई प्रायोरिटी पे रखो, अदरवाइज आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने तो पड़ेंगे ही। ठीक है, तो बस क्या करना है आपको, यही सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी है और सेशन को लाइक कर देना है। और ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के अगर आपको डे टू डे अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना।
इसी चैनल पे, इसी टेलीग्राम चैनल पे जब भी मैं लाइव आती हूँ आपको अपडेट जरूर देती हूँ। एंड अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस अब जाते जाते मेरे प्यारे बच्चों को क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि अगर वो बेचारे भी इन सब चीजों से, इन सारी प्रॉब्लम से ये फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, तो उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए। चलो तो अब फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।